भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती आज की नहीं है, बताओ कितने हजार साल पुरानी है। उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार 2027 में तिबारा रिपीट करेगी या फिर इस बार अखिलेश यादव सत्ता पर काबिज होंगे? यह सवाल उत्तर प्रदेश के तमाम लोगों के दिमाग में चल रहा होगा। एक बड़ी लड़ाई और उस लड़ाई के बीच एक बड़ा दांव, ब्राह्मण वोट बैंक। 14%, लगभग 14% ब्राह्मण वोट बैंक माना जाता है। अखिलेश यादव उस पर नया दांव चलने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने आज यानी कि बुधवार को एक रैली में कहा कि यादव ब्राह्मण दोस्त हैं, हमारी दोस्ती अच्छी है। सुदामा और कृष्ण भी दोस्त थे। सुदामा को अखिलेश यादव ब्राह्मण मानते हैं और कहा भी जाता है, और कृष्ण को यादव कहते हैं, यानी यादव और ब्राह्मण की दोस्ती अच्छी है। सनातन पांडे हैं एक सांसद अखिलेश यादव के, उनको उन्होंने क्षेत्र में भेजा है, लगातार वो इस पर काम कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि क्या अखिलेश यादव के मंचों से ये कहना कि ब्राह्मणों के साथ बीजेपी गलत की है, ब्राह्मणों का भारतीय जनता पार्टी में सम्मान नहीं है, ये पर्याप्त होगा? क्या ये पर्याप्त होगा अखिलेश यादव का कहना कि हम दोस्त हैं और हम ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं? ये सवाल सबके दिमाग में चल रहा है। ये सवाल इसलिए भी चल रहा है कि इस वक्त जब चुनाव का दौर शुरू हुआ है, लगभग 4-5 महीने बाद चुनाव यूपी में होने वाला है। ऐसे में बहन मायावती यूपी की जो मुख्यमंत्री रही हैं, बीएसपी उनकी पार्टी है, उन्होंने भी सेम इसी कास्ट पे, इसी जात पे अपना दांव खेला है। मायावती कहती हैं कि हम 2007 की रणनीति पर इस बार चुनाव लड़ेंगे। मायावती ये भी कहती हैं कि जिस तरीके से ब्राह्मणों का बीजेपी में सम्मान नहीं हो रहा है, हम उनको पर्याप्त सम्मान देते हैं। बसपा ने पहले भी ये कर दिखाया है, सम्मान दिया है। अब सवाल यह है कि बड़े बड़े वादे और नेताओं के ये तमाम दावे कि हम सम्मान देते हैं, दूसरा सवाल यह है कि क्या एक जाति विशेष के वोट बैंक से, वोटों से कोई पार्टी सत्ता में आ सकती है? यह एक बड़ा सवाल है। कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय दीजिएगा कि क्या इस वोट बैंक की वजह से कोई पार्टी यूपी में सत्ता आ सकती है, सत्ता में आ सकती है? मैं कुछ इतिहास के पन्ने खंगालने की कोशिश करता हूं। अब हम बात करेंगे साल 2007 के उस चुनाव की, जब बहन मायावती चुनाव जीती थी। यूपी में बीएसपी को प्रचंड बहुमत, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनी और यह कहा गया कि यह पहली बार है जब इतने मतों के साथ कोई सरकार सत्ता में आई थी। उस वक्त मायावती ने 80+ सीटों पर ब्राह्मणों को टिकट दिया था। इस टिकट के साथ ही मायावती के साथ कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग भी थे, उनका भी सपोर्ट था, प्लस दलित वोट बैंक था। ये सारे गठजोड़ मिलकर बनाते हैं बीएसपी की सरकार। इसके बाद आता है साल 2012 का चुनाव। 2012 के चुनाव में अखिलेश यादव ये दांव चलते हैं। अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह उस वक्त जीवित थे और वो पार्टी चलाते थे। अखिलेश यादव बाद में मुख्यमंत्री बने जब सपा सरकार आई थी, सपा चुनाव जीती थी। मुलायम सिंह यादव के समर्थन में यूपी के सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं, राजपूत और तमाम वो वर्ग जो सवर्ण वर्ग है और ओबीसी की तमाम जातियों ने एक साथ मत दिया। मुस्लिम समुदाय भी साथ था ही, तो ये पूरा मिलके एक बढ़िया गठजोड़ बना और उसने भी सरकार को बनाया। समाजवादी पार्टी की सरकार बनी और बढ़िया मतों के साथ सरकार बनी। अब सवाल उठता है कि क्या उस वक्त ब्राह्मण नाराज थे? मायावती से चूंकि सत्ता विरोधी लहर था, कुछ नाराजगी भी थी और इतनी बड़ी संख्या में ब्राह्मणों का वोट सपा पर ट्रांसफर नहीं हुआ था जितना 2007 में बहन मायावती को ट्रांसफर हुआ था। लेकिन राजपूतों का बड़ी संख्या में वोट ट्रांसफर हुआ था और दूसरी जातियों का प्लस ओबीसी का, ये सारे मिलके अखिलेश यादव को उस ऊंचाई तक पहुंचाया। अखिलेश यादव उस वक्त मुख्यमंत्री बने। फिर आता है बीजेपी का, जो बीजेपी की सरकार आती है योगी आदित्यनाथ की 2017 में। अब उस वक्त ये कहा गया कि सारे जो ये ब्राह्मण लॉबी है, राजपूत है, जितने भी सवर्ण थे, प्लस ओबीसी की कुछ जातियां, कुर्मी हो गए जो पूर्वांचल साइड में है और इधर जाट वगैरह तमाम तरीके की जो जातियां हैं, उन सब ने मिलकर 2017 में वोट दिया। उसके पीछे बड़ी वजह यह भी थी कि प्रधानमंत्री मोदी की कुछ योजनाएं, प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता, जिसका असर पड़ा कि ब्राह्मण, राजपूत और ये सारी जातियां छोड़िए, दलित भी, तमाम दलित के वर्ग जो थे, उन लोगों ने भी बीजेपी को वोट किया। यही वजह रहा कि लोकसभा चुनाव 2019 पहुंचते पहुंचते मायावती की स्थिति बहुत खराब हो गई। उन्होंने एक सीट भी नहीं जीत पाई और असफल रही। फिर मायावती की स्थिति तो यही बनी रही, दलितों का वोट बिखराव हुआ, सिर्फ जाटो जो वोट बैंक है वो बड़ी संख्या मिलता रहा। इसके बाद आता है 2022 का
विधानसभा चुनाव 2022 के विधानसभा चुनाव में यही देखा गया कि ये सारा वोट बैंक ट्रांसफर हुआ सवर्णों का खास तौर से। अब सवाल यह है कि ये वोट निर्णायक कैसे हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 22% दलित, इनकी जातियों की संख्या 22% करीब है। ब्राह्मणों का 13 से 14% संख्या माना जाता है। आप जब 22 में 14 जोड़ेंगे तो ये 36 के आसपास अपने आप पहुंच जाता है। यही वोट बैंक है जो निर्णायक हो जाता है जब बहन मायावती पर फुल सपोर्ट हुआ था 2007 में। फिर यही 13-14% जो वोट बैंक है, इसका 7-8% भी अगर कट के अखिलेश यादव पे जाता है, प्लस राजपूतों का वोट जाता है, ये सारे वोट जुड़ के अखिलेश यादव की सरकार बनाते हैं। यही वो वोट बैंक है जो जुड़ता है बीजेपी में, और बीजेपी लगातार सरकार बना रही है। सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार कैसे बचाएंगे। योगी की सरकार खतरे में है। खतरे में इसलिए है क्योंकि हाल फिलहाल में कुछ ऐसे माहौल रिएक्शंस मिले हैं जिससे ये पता चलता है। कुछ सर्वेज बताते हैं कि पूर्वांचल में वाकई में ब्राह्मण तबके में नाराजगी है योगी आदित्यनाथ से, लेकिन वो किधर जाएंगे अभी ये इशारा साफ नहीं हुआ है। हो सकता है कि वोटिंग के वक्त वो बीजेपी को ही वोट कर दें, या फिर हो सकता है कि मायावती बड़ा दांव चलें और मायावती को वोट करें। अगर मायावती को वोट करते हैं तब भी समाजवादी पार्टी को फायदा है, क्योंकि बीजेपी का ग्राफ गिरेगा। मायावती का ग्राफ अब पुराने जैसा नहीं है क्योंकि मुस्लिम समाज उसके साथ नहीं है। तो मुस्लिम प्लस दलित प्लस ये समाज है, सारे लोग जुड़ के ये बनाते हैं सरकार, वो स्थिति अभी नहीं है। तो ओवरऑल ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव के लिए एक बड़ा अवसर है। हाल ही में बिहार में एक चुनाव हुआ, बांकीपुर में प्रशांत किशोर ने चुनाव जीता, जबकि वहां पे बड़ी संख्या में 40-50 हज़ार की संख्या में वहां पे कायस्थ समाज के लोग हैं, लेकिन बीजेपी को वोट ट्रांसफर नहीं हुआ। कायस्थों का हुआ, लेकिन वहां पे दूसरे सवर्ण जो थे उन्होंने वोट उठा के दिया प्रशांत किशोर को, ऐसा कहा जा रहा है। प्रशांत किशोर ने जीत हासिल की। इससे एक इशारा चल रहा है कि बीजेपी के खिलाफ हवा तो है और लोग सोच रहे हैं कई मुद्दों पर कि सबक सिखाएंगे, और वही सारे वोट जो टुकड़े टुकड़ों में है वो हो सकता है कि अखिलेश यादव को मिले और अखिलेश यादव इस बार सरकार बनाए। क्या होता है ये देखना होगा। फिलहाल अखिलेश यादव पूरी तरीके से अपना ताकत लगाए हुए हैं। लगातार समाजवादी पार्टी, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे छात्रों का मुद्दा हो, सब पर लड़ाई लड़ रही है। सवाल यह है कि सरकार बनती है या नहीं, ये देखना होगा। इन तमाम विषयों पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स पे जरूर दें, लिखें, दें। वीडियो को लाइक करें। नमस्कार।